कहानी का चौथा भाग, अनदेखा सत्य। काव्या और अंश ने सोचा था कि मोक्ष का द्वार का अंत हो गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे सिर्फ उसकी परतों को खरोंच रहे थे। काव्या के कमरे में मिली रहस्यमयी किताब ने उसके मन में डर और सवालों की बाढ़ ला दी थी। उसने उस किताब को खोलने की हिम्मत जुटाई। उसके पहले पन्ने पर खून से लिखा था, मोक्ष का द्वार कभी बंद नहीं होता, यह हर बार नए रास्ते खोलता है। काव्या ने घबराकर किताब को बंद कर दिया। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। अंश को इसके बारे में बताना होगा, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। जब काव्या अंश के पास पहुंची तो उसने देखा कि अंश अपने कमरे में किसी चीज पर गहराई से काम कर रहा है। उसके चारों ओर पुराने नक्शे और कागज बिखरे हुए थे। तुम यह सब क्यों कर रहे हो अंश? क्या तुमने कुछ और पता लगाया है? काव्या ने पूछा। अंश ने सिर उठाया। उसकी आंखों में थकान और बेचैनी साफ झलक रही थी। काव्या, मुझे लगता है कि हम जो समझ रहे हैं वह सिर्फ आधा सच है। वह तांत्रिक अकेला नहीं था। मोक्ष का द्वार का रहस्य इससे कहीं बड़ा और गहरा है। तुम कहना क्या चाहते हो? काव्या ने सवाल किया। यह एक शापित चक्र है। हर कुछ वर्षों में यह द्वार खुद ब खुद खुलता है और किसी को अपनी चपेट में ले लेता है। यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम वहां गए थे, यह होना तय था। और जो किताब तुम्हें मिली है वह सिर्फ एक संकेत है कि यह फिर से शुरू हो चुका है। अंश ने काव्या को एक पुराना नक्शा दिखाया। यह देखो, यह उस क्षेत्र का नक्शा है जहां हमारा मंदिर था, लेकिन इस नक्शे में एक और जगह का जिक्र है, तामस वन। यह वह जगह है जहां से मोक्ष का द्वार की ऊर्जा आती है। हमें वहां जाना होगा। तामस वन? क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? यह जगह अभिशप्त मानी जाती है। जो वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। काव्या ने गुस्से और डर से कहा। लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो यह हमें और बाकी सभी को खत्म कर देगा। अगले दिन काव्या और अंश तामस वन के लिए निकल पड़े। यह जगह गांव से काफी दूर थी और वहां तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं था। जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंचे, हवा ठंडी और भारी होती गई। तामस वन में कदम रखते ही दोनों ने महसूस किया कि यह जगह जिंदा थी। हर पेड़, हर पत्ता जैसे उन्हें देख रहा था। यहां कुछ तो गलत है, काव्या ने फुसफुसाकर कहा। सावधान रहो, हमें बस उस जगह तक पहुंचना है जहां यह सब शुरू हुआ था, अंश ने जवाब दिया। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक प्राचीन मूर्ति मिली। यह मूर्ति किसी देवी की प्रतीत होती थी, लेकिन उसका चेहरा खंडित था। मूर्ति के चारों ओर कुछ अजीब संकेत उकेरे हुए थे। यह क्या है? काव्या ने मूर्ति को छूते हुए पूछा। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, जमीन हिलने लगी। अचानक उनके चारों ओर एक गहरी गूंज सुनाई दी। तुमने मेरी भूमि पर कदम रखने की हिम्मत की? यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मूर्ति से काला धुआं निकलने लगा और वह तांत्रिक की आकृति में बदल गया। तुमने सोचा कि मुझे खत्म कर दिया? मैं अमर हूं और अब तुम मेरी शक्ति का हिस्सा बनोगे। तांत्रिक ने अपनी असली ताकत दिखानी शुरू कर दी। उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगी और जंगल की हर चीज भयावह लगने लगी। तुम जैसे मूर्खों ने मेरे द्वार को छेड़ा और अब इसका परिणाम भुगतो। अंश ने किताब से मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने उसे हवा में उछाल दिया। तुम्हारे मंत्र अब मुझे नहीं रोक सकते, तांत्रिक ने गरजते हुए कहा। काव्या ने हिम्मत जुटाकर मूर्ति के पास से एक त्रिशूल उठाया। अगर तुम्हें खत्म करना है तो हमें अपने जीवन का बलिदान देना होगा। यही आखिरी रास्ता है, उसने अंश से कहा। नहीं काव्या, हम कोई और तरीका निकाल सकते हैं, अंश ने चीखते हुए कहा। नहीं अंश, यह मेरे भाग्य में लिखा है। अगर मैंने इसे अभी खत्म नहीं किया तो यह कभी खत्म नहीं होगा। काव्या ने तांत्रिक की ओर दौड़ते हुए त्रिशूल उसके दिल में घोंप दिया। तांत्रिक जोर से चीखा और पूरा जंगल आग की लपटों में घिर गया। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा लुप्त हुई, काव्या भी जमीन पर गिर पड़ी। अंश ने उसे पकड़ लिया। काव्या, तुमने यह क्यों किया? हम इसे साथ खत्म कर सकते थे, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। यह एक चक्र था अंश, और कोई ना कोई इसे तोड़ने वाला चाहिए था। अब यह सब खत्म हो गया है, हमेशा के लिए। उसकी आंखें बंद हो गईं। अंश ने काव्या को खो दिया, लेकिन उसने महसूस किया कि जंगल अब शांत हो गया था। उसने सोचा कि यह कहानी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला, उसे हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मोक्ष का द्वार कभी बंद नहीं होता। क्या यह सच में अंत था या यह चक्र फिर से शुरू होने वाला था?